ऋषित ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो समझ गया था कि रिद्धिमा ऐसे नहीं मानेगी। वो इस बार रिद्धिमा के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन अब रिद्धिमा ने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था। इसलिए ऋषित जोर से चिल्लाते हुए बोला, गार्ड्स! कुछ ही पलों में गार्ड्स ने आकर उन्हें घेर लिया। ऋषित ने रिद्धिमा को वार्निंग देते हुए कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते रिद्धिमा। रिद्धिमा इससे पहले कुछ जवाब देती गौरव ने कहा, आप रिद्धिमा को नहीं रोक सकते मिस्टर ऋषित अरोड़ा। और रही आपके इन गार्ड्स की बात, तो इन गार्ड्स से न रिद्धिमा डरती है और न मैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गार्ड्स मेरे पास भी हैं। अगले कुछ ही सेकंड्स में गौरव के 7-8 गार्ड्स भी वहां आ चुके थे। ऋषित गुस्से से गौरव को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गार्ड्स को अरोड़ा मेंशन में लाने की? जिस पर गौरव ने शांत आवाज में कहा, मिस्टर ऋषित अरोड़ा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेरे गार्ड्स यहां रिद्धिमा और निशांत की सुरक्षा के लिए हैं। ऋषित अपने दांत पीसते हुए कुछ बोलने वाला था कि अरुण ने गौरव को एडवाइस देते हुए स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, मिस्टर गौरव मल्होत्रा, आप तो काफी सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं, और ये हमारे घर का मामला है, और आप इतने समझदार तो हैं ही कि दूसरों के पर्सनल लाइफ में दखल न दें। गौरव ने अरुण की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मिस्टर अरुण अरोड़ा, समझदार तो आप भी हैं। रिद्धिमा मेरी दोस्त है और मैं दोस्त के नाते बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूं, और मुझे यकीन है कि आप ये नहीं चाहते कि अरोड़ा मेंशन में कोई खून खराबा हो। तो बेहतर यही होगा कि आप हमें रिद्धिमा और निशांत को लेकर शांति से यहां से जाने दें। ऋषित गुस्से से गौरव की तरफ बढ़ा, लेकिन अरुण ने फौरन ऋषित का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तो ऋषित गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, रिद्धू कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम? अरुण ने ऋषित की तरफ देखते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, शांत हो जाओ ऋषित, ये मामला इस तरह से नहीं सुलझेगा। ऋषित ने गुस्से से अरुण को घूरा और अरुण के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाते हुए कहा, मैं रिद्धिमा को यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। इससे पहले कोई और कुछ कहता, गौरव ने कहा, मिस्टर ऋषित अरोड़ा, आपको ये बात समझनी चाहिए कि रिद्धिमा खुद को आपके अरोड़ा मेंशन में सुरक्षित महसूस नहीं करती, और इसलिए वो अरोड़ा मेंशन छोड़कर मल्होत्रा हाउस में शिफ्ट हो रही है। ऋषित के साथ साथ अरुण, देवयानी और सूरज भी ये सुनकर शॉक्ड हो गए। गौरव ने जानबूझकर ऋषित को जलाने के लिए ये बात कही थी, और उसका असर भी फौरन हुआ। अविश्वास से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए ऋषित ने पूछा, रिद्धू, तुम गौरव के साथ उसके घर शिफ्ट हो रही हो? रिद्धिमा ने फौरन कहा, हाँ, गौरव ने बिल्कुल सही कहा, मैं निशांत के साथ मल्होत्रा हाउस में शिफ्ट हो रही हूं, और तुम मुझे नहीं रोक सकते। इतना कहकर रिद्धिमा वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन ऋषित ने उसका हाथ पकड़ लिया, और एक पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। रिद्धिमा ने सोचा, काश उसकी जिंदगी नॉर्मल होती, काश कभी उनकी जिंदगी में ये सारी प्रॉब्लम्स ना होती। उसने सोचा कि काश वो दोनों हमेशा साथ रह पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। ऋषित की जिंदगी में सोनिया थी, और वो सोनिया से इस हद तक प्यार करता था कि रिद्धिमा और निशांत की जान भी ले सकता था। रिद्धिमा ने सोचा कि एक बार फिर उसका प्यार अधूरा रह गया था। इसी ख्याल के साथ रिद्धिमा की आंख भर आई, और उसने अपने हाथ को ऋषित के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश रिद्धिमा कर रही थी, ऋषित उतनी ही कसकर उसका हाथ पकड़ रहा था। ऋषित ने धीमी आवाज में बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज रिद्धू, मत जाओ, प्लीज। ऋषित को इतने प्यार से ऐसे रिक्वेस्ट करते देख बाकी सब भी हैरान थे। रिद्धिमा ने एक पल ऋषित को देखा और फिर उसका हाथ छटक कर मुड़कर वहां से निकल पड़ी। गौरव भी रिद्धिमा के पीछे चल पड़ा। फिर मिहिर ने निशांत को अपनी गोद में उठा लिया और वो भी निकल पड़ा। निशांत बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा था। उसे लग रहा था वो हमेशा की तरह बाहर जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वो वापस अपने डैड के पास आ जाएगा। ऋषित कुछ पल रिद्धिमा और निशांत को ऐसे जाते देखते रहा। ऋषित को लगा कि जैसे उसकी धड़कन कोई छीन कर उससे ले जा रहा हो, जैसे कोई उसकी जान छीन कर ले जा रहा हो। अब उसे एहसास हो रहा था कि रिद्धिमा और निशांत उसकी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन गए थे। ऋषित को लगा जैसे उसकी जिंदगी उससे रूठ कर दूर जा रही हो। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल अंदर से टूट रहा है
अरुण ने ऋषित को ऐसे मूर्त जैसे देख टेंशन में कहा, ऋषित रिलैक्स, हम कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। ऋषित निराश सा बुदबुदाते हुए बोला, नहीं, रितु मुझे छोड़कर गौरव के पास चली गई। वो कब से उसके पीछे पड़ा है। वो मेरी रितु को मुझसे छीन लेगा। अरुण, देवयानी और सूरज हैरान रह गए ये जानकर कि गौरव रिद्धिमा को पसंद करता था। तभी अरुण ने ऋषित को हौसला देते हुए कहा, शांत हो जाओ तुम ऋषित, रिलैक्स। मैं मिस्टर अक्षय मल्होत्रा से बात करूंगा और मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। लेकिन ऋषित अब बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था और वो बोला, वो मेरी रितु को मुझसे दूर करना चाहता है। मेरे निशांत को भी ले गया और मैं उनके बगैर नहीं जी सकता। मैं रिद्धिमा और निशांत के बगैर नहीं रह सकता। मेरे लिए एक सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी धड़कन रुक गई हो। अरुण ये समझ गया था कि ऋषित की हालत बिगड़ रही थी। अरुण ने किसी तरह ऋषित का हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। कोई तुमसे रिद्धिमा को नहीं छीन सकता। अभी भी वो लीगली बीवी है तुम्हारी और निशांत बेटा है तुम्हारा अपना खून है, इस खानदान का वारिस है और वो अरोड़ा मेंशन में ही रहेगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कोई भी तुमसे रिद्धिमा और निशांत को दूर नहीं कर सकता। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। ऋषित इतना ज्यादा पैनिक हो चुका था कि किसी तरह वो बोला, कैसे रखूं मैं अपना ख्याल? मुझे लग रहा है कि कोई मेरी सांसें छीन रहा है। अरुण और सूरज उसे संभालने लगे, लेकिन ऋषित बेहोश हो चुका था। ऋषित को सर्वेंट्स की मदद से उसके कमरे में ले जाया गया। अरुण ने फौरन डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर ऋषित को इंजेक्शन दिया और ऋषित के होश में आने का वेट करने को कहा। एक तरफ अरुण ऋषित के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, वहीं दूसरी तरफ देवयानी और सूरज एक कमरे में जो भी हुआ उसके ऊपर बात कर रहे थे। देवयानी ड्रिंक का ग्लास अपने होंठों पर लगाते हुए बोली, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। गौरव मल्होत्रा रिद्धिमा से प्यार करता है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये खबर हमारे लिए कैसी है। वो गौरव तो रिद्धिमा और निशांत दोनों को सुरक्षित रखना चाहता है। जिस पर सूरज ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, सोनिया और ये गौरव ही तो हमारे काम के लोग हैं। माँ, इनके पीछे छिपकर ही हम वार कर सकते हैं। सोनिया को फोन कीजिए और उसे इस गौरव से हाथ मिलाने को कहिए, लेकिन हमारे बारे में कुछ भी ना बोले, ये बता दो। देवयानी ने कंफ्यूज होकर पूछा, पर ऐसा क्यों? सूरज की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वो बोला, देखा नहीं आपने, 4 साल पहले एक्सीडेंट के ठीक पहले रिद्धिमा ने उन गुंडों की बातें सुन ली थी। उसे लगता है कि वो मिस्टर अरोड़ा मतलब ऋषित है। लेकिन मेरे प्यारे पापा ने क्या किया, सबसे पहले मुझे आकर सवाल किया कि मेरा इसमें कोई हाथ तो नहीं। उस दिन मैंने बात को संभाल लिया, लेकिन पापा को अगर थोड़ा सा भी शक हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। गौरव पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते और क्या पता वो हमारे साथ काम करे या ना करे। इसलिए बेहतर यही होगा कि सोनिया को गौरव के साथ हाथ मिलाने दो और हम पर्दे के पीछे रहें और गौरव और सोनिया हमारे इशारे पर चलते रहें। देवयानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, ये सोचकर कि उसका बेटा सच में कितना होशियार था, और वो मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बढ़िया हो गया। रिद्धिमा और निशांत भले ही एक्सीडेंट से बच गए, लेकिन अब रिद्धिमा और निशांत हमारे अरोड़ा मेंशन से और हमारी जिंदगी से दूर हो गए हैं। ऋषित ना जाने कब तक अब रिद्धिमा के गम में डूबा रहेगा, और अगर ऋषित संभल भी गया तो सोनिया तो उसकी है ही। सोनिया और गौरव मिले, लेकिन अब ऋषित और रिद्धिमा को फिर से मिलने नहीं देंगे, और एक बार रिद्धिमा और निशांत ऋषित से दूर हो गए तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। सूरज ड्रिंक पीते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा आपने माँ। अब आप जल्दी से सोनिया को फोन कीजिए और उसे प्लान समझाइए। देवयानी ने अगले ही पल सोनिया को फोन किया। सोनिया पहले से ही परेशान थी कि रिद्धिमा और निशांत दोनों ही उसके कराए एक्सीडेंट से बच गए, लेकिन जब देवयानी ने उसे बताया कि रिद्धिमा ऋषित को छोड़ गौरव के घर चली गई थी तो सोनिया खुशी से झूम उठी। फिर देवयानी ने सोनिया को प्लान समझाते हुए कहा, अब बस तुम गौरव को अपने साथ ले लो
तो गौरव और तुम मिलकर रिद्धिमा और ऋषित को आसानी से अलग कर सकोगे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा और सूरज का नाम गलती से भी गौरव के सामने मत लेना, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम साथ हैं। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए देवयानी आंटी, आपका और सूरज का नाम कहीं नहीं आएगा। और रही रिद्धिमा और ऋषित की बात, तो अब मैं उन्हें फिर से साथ नहीं होने दूंगी। मैं बस आ रही हूँ अरोड़ा मेंशन में, अपने ऋषित के पास। उधर रिद्धिमा और निशांत गौरव के साथ मल्होत्रा मेंशन में पहुंच गए। मिहिर बाहर से ही लौट गया। वो मल्होत्रा हाउस में कदम भी नहीं रखना चाहता था। उसने अपने बचपन के कुछ साल इसी मल्होत्रा हाउस में बिताए थे, और मिहिर वो सब याद नहीं करना चाहता था। रिद्धिमा भी मिहिर की कंडीशन समझ रही थी, इसलिए रिद्धिमा ने भी मिहिर को मल्होत्रा हाउस में आने का आग्रह नहीं किया। गौरव ने पहले ही सर्वेंट्स को कहकर रिद्धिमा और निशांत के लिए कमरा तैयार करवा लिया था। गौरव ने सर्वेंट्स को रिद्धिमा और निशांत का सामान उनके कमरे में ले जाने को कहा। रिद्धिमा ने ऑब्जर्व किया कि मल्होत्रा हाउस भी काफी बड़ा था, लेकिन अरोड़ा मेंशन के सामने कम ही था। अरोड़ा मेंशन को इस तरह बनाया गया था जैसे कोई आलीशान महल ही हो। अरोड़ा मेंशन में फर्नीचर और कमरे, बाकी चीजें ऐसी थी जैसे एंटीक पीसेस हों। वहीं मल्होत्रा हाउस के फर्नीचर और चीजों में मॉडर्न और वेस्टर्न टच था। तभी रिद्धिमा का ध्यान दीपा और अक्षय की तरफ गया, जो लिविंग रूम में खड़े रिद्धिमा की तरफ ही देख रहे थे। रिद्धिमा दीपा मल्होत्रा और अक्षय मल्होत्रा के सामने थोड़ा ऑकवर्ड हो गई और हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं यहाँ ऐसे आ गई, आपको मेरी वजह से तकलीफ होगी। एक्चुअली मैं। लेकिन अक्षय ने रिद्धिमा को बीच में ही रोकते हुए कहा, इट्स ओके मिसेस अरोड़ा, आप गौरव की दोस्त हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। मिसेस अरोड़ा सुनकर रिद्धिमा को अच्छा नहीं लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके दिल पर किसी ने चोट दे दी हो। रिद्धिमा ने फौरन कहा, आप प्लीज मुझे रिद्धिमा ही कहकर बुलाइए। अक्षय ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो फिर तुम भी मुझे अंकल कहकर बुलाना। जिस पर रिद्धिमा फौरन बोली, बिल्कुल अंकल। फिर रिद्धिमा दीपा की तरफ मुड़ी और उसे याद आया कि कैसे दिल्ली के एक मॉल में शॉपिंग करते वक्त दीपा की तबीयत खराब हो गई थी और उसने दीपा की मदद की थी। फिर बाद में दीपा ने ही गौरव और रिद्धिमा को मिलाया था। रिद्धिमा शर्मिंदा होते हुए बोली, आई एम सॉरी आंटी, पहले जब हम मिले थे तो मुझे मजबूरी की वजह से खुद को निशा सक्सेना कहकर इंट्रोड्यूस कराना पड़ा था, और आज मैं यहाँ आपके घर में रहने आ गई। दीपा फौरन दिखावा करते हुए बोली, बेटा मुझे गौरव ने पहले ही तुम्हारी मजबूरी के बारे में बता दिया है, और रही यहाँ रहने की बात, तो तुम्हारा इस घर में स्वागत ही है। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ आई हो। रिद्धिमा ने दीपा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच आंटी। जैसे ही मैं अपनी सिक्योरिटी का कोई और इंतजाम कर लूंगी, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी गौरव ने कहा, रिद्धिमा तुम और निशांत जाकर रेस्ट करो। और फिर गौरव खुद रिद्धिमा और निशांत को उनकी कमरे तक छोड़ने गया। गौरव ने रिद्धिमा और निशांत को उनके कमरे दिखाए। निशांत के लिए भी एक सेपरेट कमरा था, लेकिन रिद्धिमा अब निशांत को एक पल खुद से दूर नहीं रखना चाहती थी। और वैसे भी रिद्धिमा जानती थी कि अक्षय मल्होत्रा के खिलाफ सबूत ढूंढना मतलब कितना रिस्की काम था। ऐसे में निशांत को भी सेफ रखना जरूरी था। इसलिए रिद्धिमा ने धीरे से कहा, थैंक यू गौरव, पर मुझे लगता है कि निशांत मेरे साथ ही कमरा शेयर करेगा, और यही सही भी होगा। एक्चुअली ये नई जगह है उसके लिए, नए लोग, इसलिए उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मैं जानती हूँ कि तुमने निशांत का कितना ख्याल रखकर कमरा साफ करवाया, लेकिन कुछ दिन वो मेरे साथ ही रहे तो अच्छा होगा। गौरव मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है रिद्धिमा, जैसे तुम चाहो। तुम और निशांत अब रेस्ट करो, कुछ जरूरत हो तो बता देना। रिद्धिमा ने बस हाँ में सर हिलाया। गौरव ने रिद्धिमा के कमरे से निकलते हुए दिल ही दिल में खुद से ही सोचते हुए कहा, तुम कुछ दिनों की बात कर रही हो रिद्धिमा, तुम्हें तो अब जिंदगी भर इसी घर में रहना है। बस तुम्हारा कमरा चेंज होगा, और अभी तुम निशांत के साथ गेस्ट रूम में हो, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी बनकर मेरी बेडरूम में रहोगी। बाद में गौरव जैसे ही अपने पेरेंट्स के पास आया तो उसकी माँ दीपा उस पर बरसते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो शादीशुदा है, उसका 4 साल का बेटा है, और फिर भी तुम उसके पीछे इतने पागल होकर अरोड़ा खानदान से दुश्मनी मोल ली और उसे यहाँ ले आए।
गौरव ने भी अपना फैसला बताते हुए कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की हो सकती है तो वो सिर्फ रिद्धिमा ही हो सकती है। और रही उसके शादीशुदा होने की, तो जो भी हुआ है उसके बाद रिद्धिमा ऋषित के पास वापस नहीं जाएगी। और बच्चा, रिद्धिमा के लिए ऐसे 10 बच्चे पाल लूंगा मैं। रिद्धिमा मल्होत्रा हाउस में कैसे रह पाएगी? क्या होगा ऋषित का रिएक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में।